जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। आज का सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप देखोगे। पहले तो ये बता दिए जीवन क्या चल रहा है आप लोगों का। उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। ठीक है, पहले ना थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको समझाता हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन बनाते समय आपको क्लियरिटी ज़्यादा रहे। ठीक है, जैसे आपने ना यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, एकांकी नियम पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 आम 10 रुपए के आते हैं, 5 आम 10 रुपए के आते हैं, तो 8 आम की कीमत कितनी होगी? इसको मैं क्यों समझा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आप क्वेश्चन करते समय ना आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर रहे। बचपन में आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। इसको हिंदी में बोला जाता है एक अंकी। तो 5 आम की कीमत अगर 10 दे रखी है तो 8 आम की कीमत आपको निकालनी है। तो हमें कैसे निकालना सिखाया जाता था कि 5 आम की कीमत अगर 10 रुपये है तो हमें 1 आम की कीमत निकालनी है। तो 10 में किससे डिवाइड देते थे हम? 5 से। पर हमें एक की नहीं निकालनी, हमें 8 की निकालनी है। तो 8 से दोनों तरफ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 10/5 तो चल रहा है, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 8। 5 से काटो कितना? 2। मल्टीप्लाई करोगे 8 से कितना? ठीक है, इसको ना यूनिटरी मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर एक की कीमत निकाल रहे हैं। इसी को ना आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इसको शॉर्ट, वो समझिए। 5 आम की कीमत क्वेश्चन कितना बता रहा है? 5 आम की कीमत बता रहा है क्वेश्चन 10 रुपये। हमें अगर 8 की निकालनी है तो यूनिटरी मेथड ये कहता है कि जो दे रखा होता है उससे करो डिवाइड। तो 5 आम की कीमत दे रखी है, 5 से लगेगा डिवाइड, और 8 की आपको जाननी है, 8 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। यही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। जो दे रखा होता है उससे क्या कर रहे हैं हम? डिवाइड। जो गिवन होता है उससे डिवाइड, और जो आस्क है उससे मल्टीप्लाई। तो 5 से काटोगे ना 2, और मल्टीप्लाई करोगे ना 16 पे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको ना यूनिटरी मेथड बोलते हैं, एकांकी नियम बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा। थोड़ी मैं आगे ही कहानी आपको समझाता हूँ। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। जो दे रखा है उससे हमें डिवाइड देना, और जो पूछा जा रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है। अब एक चीज़ मुझे ये बताओ, आज जो बेसिकली मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ वो ये करवाने जा रहा हूँ। आपको ये पता है कि इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। आय बराबर होता है खर्चा प्लस में बचत। ठीक है, ये होता है। आपने बहुत सारे सपने दे रखे होंगे कि जब आपकी कुछ इनकम होगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पर एक चीज़ मैं बता दूं, केवल दो ही चीज़ हो पाती हैं, या तो आप खर्च कर दोगे या बचा लोगे। ठीक है, तो इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अब इनकम ना 100% होती है अपने आप में। शुरुआत में हम इनकम को कितना मानते हैं? 100%। कोई भी चीज़ शुरुआत में अपने आप में कितना होती है? 100%। अगर इनकम 100% है और खर्चा आप कर रहे हो कितना? 80%। तो जो बचत है आपकी, जो सेविंग है, वो कितनी होगी? 20% होगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि अगर आप मान लो आप ना 60% खर्च कर देते हो अपनी इनकम का, अगर 60% खर्च कर रहे हो तो बचा कितना रहा होगा? 40%। इनकम तो 100% होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ बातें आपको समझनी है। अब कुछ बातें मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे समझो कि अगर किसी व्यक्ति की जो इनकम है वो मान लो 200 रुपया है, और जो खर्च करता है वो एक्सपेंड करता है मान लो 40%, 40% खर्च कर देता है। और मैं अगर आपसे पूछता कि उसकी सेविंग क्या होनी चाहिए, उसकी जो बचत है वो क्या होनी चाहिए, कैसे आप निकालते? इनकम जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितना लेते आप? 200 लेते। इनकम बताई गई है, इनकम परसेंटेज में कितनी होती? 100% होती। अगर 40% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा? 60%। तो जो सेविंग होती है वो 60% होती। तो सेविंग कैसे निकालते हैं? 60%। 200 में कितने से डिवाइड देते हैं आप? 100 से। और मल्टीप्लाई कितने से करते हैं? 60 से। यही मैं बात आपको समझा रहा था। जो दे रखा होता है उससे डिवाइड करेंगे, और जो पूछा जा रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो बचत जो होती है वो 120 की होती है। अब इसी को ना मैं और थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। इस यूनिटरी मेथड को ना थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूँ आपके लिए। कैसे करोगे समझिएगा। 200 रुपये क्या है? इनकम है। ध्यान रखिएगा, सेम चीज में ना सेम से डिवाइड देना। ये रुपए में इनकम है, ये रुपए में इनकम है। परसेंटेज में कितनी इनकम होगी? अगर आप परसेंटेज में देखोगे इनकम तो कितनी होती है? 100%। तो 100% से डिवाइड दो। ठीक है, यानी सेम चीज में आपको सेम चीज से डिवाइड देनी है। इनकम में इनकम से डिवाइड दोगे अगर इनकम दे रखी है तो। और निकालना आपको क्या है? निकालना आपको सेविंग है। तो जो सेविंग निकालनी है आपको उससे कर दो मल्टीप्लाई। सेविंग जो निकालनी है उससे कर दो मल्टीप्लाई।
तो सेविंग है कितनी, सेविंग है 60%, तो 60% से कर दो मल्टीप्लाई, परसेंट कट जाएगा, 100 से काटोगे 200 को 2 बार और मल्टीप्लाई करोगे 60 के साथ तो 120। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं ये कह देता किसी व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो 360 रुपये का है, और जो व्यक्ति है सेविंग करता है 70%, 70% बचा लेता है, और मैं आपसे ये पूछता कि इनकम बता दो उसकी कितनी रही होगी, आय बता दो उसकी कितनी रही होगी, तो रुपए में आपको क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में ना आपको एक्सपेंडिचर 360 में, यानी एक्सपेंडिचर में आपको एक्सपेंडिचर से डिवाइड देना है। एक्सपेंडिचर में किससे डिवाइड देना है आपको, एक्सपेंडिचर से। सेविंग कितनी है 70%, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 30%। एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर से डिवाइड दो, 30% से डिवाइड दो। एक्सपेंडिचर हमारा रुपए में कितना 360, 360 में एक्सपेंडिचर रुपए में लिखा हुआ, एक्सपेंडिचर में परसेंटेज में कितना 30%, तो एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर से डिवाइड दो। इनकम निकालने के लिए इनकम से कर दो मल्टीप्लाई, जो चीज़ निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट कट जाएगा 0 0, 3 से काटोगे ना 12, 12 और 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ना 1200। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, और बातें समझते हैं, समझिएगा। अगर मान लो क्वेश्चन हमसे सेविंग पूछ लेता, तो हमें एक्सपेंडिचर दे रखा 360, एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर से डिवाइड दोगे। एक्सपेंडिचर परसेंटेज में कितना है 30, ये एक्सपेंडिचर है रुपए में और ये एक्सपेंडिचर है परसेंटेज में, हैं दोनों एक्सपेंडिचर। तो सेम चीज में सेम से डिवाइड देना, और जो निकालना है सेविंग अगर निकालना चाहते हो तो सेविंग से कर दो मल्टीप्लाई। तो सेविंग कितना 70%, 70% से कर दो मल्टीप्लाई, परसेंट कट जाएगा 0 0, 3 से काटोगे कितना 120, और 7 के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो 840। उम्मीद है आपको ये बात निकालना आ रही होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको निकालना आ रही होगी डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब मैं कुछ बातें और समझाता हूं, इनकी क्वेश्चनों में जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं ये कह दूं किसी व्यक्ति के इनकम का रेशियो, किसी व्यक्ति के नहीं, मैं कह देता हूं मान लो 3 व्यक्ति हैं ABC, इनकी इनकम का रेशियो 2:3 अनुपात कितना है, मान लो 5 है, और इनकी जो सेविंग है, इनकी जो सेविंग है वो क्रमशः मान लो 10%, 20% और 30% सेव करते हैं। ठीक है, ABC 3 व्यक्ति हैं, इनकी इनकम का रेशियो 2:3:5 दे रखा है, और इनका सेविंग बता रखा है परसेंटेज में कितना है 10%, 20%, 30% है। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो बता दो, इनके खर्चे का अनुपात बता दो, तो इनके खर्चे के अनुपात तक आप कैसे पहुंचोगे वो समझिएगा। सेम चीज में ना सेम से डिवाइड देना, इनकम में इनकम से डिवाइड देना है। एक इनकम रेशियो में कितना है 2 यूनिट, परसेंटेज में कितनी होगी 100%, तो इनकम में इनकम से डिवाइड दो। निकालना क्या है हमें, एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। 10% इसकी सेविंग है एक ही, तो खर्चा कितना होगा 90%, 90% से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये एक्सपेंडिचर ऑफ ए बन जाएगा। रेशियो का सिंबल लगाओ। बी की जो इनकम है वो कितना 3, इनकम में इनकम से डिवाइड दो, इनकम 3 यूनिट है बी की, और परसेंटेज में कितनी होगी 100% होगी खुद में। अब ये सेव कितना कर रहा है 20%, तो इसके अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो बनाना है तो इसके एक्सपेंडिचर 80% से क्या कर दो मल्टीप्लाई, जिसका रेशियो बनाना चाहते हो उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो वैसे ही 5 में भी किससे डिवाइड दोगे, इनकम में इनकम से डिवाइड दोगे। सी के इनकम जो है वो 5 यूनिट है, परसेंटेज में होगी 100%, 30% सेव करता है तो 70% क्या करता होगा, एक्सपेंड करता होगा, तो 70% से कर दो मल्टीप्लाई। अब ये जो रेशियो बन के आएगा वो इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो निकल के आएगा, इनके खर्चे का अनुपात निकल के आएगा। मान लो अगर इनकम से आपको इनके सेविंग का रेशियो बनाने की जरूरत पड़ जाती, किसी से भी किसी का भी रेशियो आप बना सकते हो। मान लो अगर इनके बचत का अनुपात बनाने की जरूरत पड़ जाती, तो इनकम में ना इनकम से डिवाइड देते आप। इनकम कितनी है, एक ही 2 यूनिट, तो इनकम हमारे अकॉर्डिंग परसेंटेज में कितनी होती 100, तो इनकम 2 यूनिट में परसेंटेज में इनकम कितनी है 100% से डिवाइड दे दो। अब हमें सेविंग निकालनी है, तो ए जो सेव कर रहा है वो 10% कर रहा है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो दे रखा होता है उससे डिवाइड, और जो पूछा जा रहा है उससे मल्टीप्लाई, तो 10% से क्या कर दो मल्टीप्लाई। चलिए, परसेंट रेशियो का सिंबल लगाओगे। 3 में इनकम में किससे डिवाइड दोगे, इनकम में 100% से। सेविंग चाहिए तो 20% से मल्टीप्लाई कर दो। चलो वैसे ही 5 में किससे डिवाइड दोगे, 100% से। आपको क्या चाहिए, इसका सेविंग चाहिए तो 30% से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ हमें एक्सपेंडिचर चाहिए था तो हम एक्सपेंडिचर से क्या कर रहे थे डिवाइड, यहाँ हमें क्या चाहिए सेविंग, तो हम सेविंग से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। जो सेम चीज़ है, यहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर चाहिए था तो एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इनकम में इनकम से डिवाइड दे रहे थे। सेम चीज़ में सेम से डिवाइड देना है। ठीक है, मान लो अगर कहानी ऐसी बनती, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो ABC 3 व्यक्ति हैं,
और इनके एक्सपेंडिचर का, खर्चे का अनुपात दे रखा है 1:2:3। ठीक है, और मैं इनकी सेविंग बता दूंगा आपको। इनकी जो सेविंग है वो मान लो 20%, 30% और 40%। ठीक है, और इनकी इनकम का रेशियो निकालना होगा। इसका रेशियो निकालना हो इनकम का, तो एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर से डिवाइड दोगे। एक यूनिट एक्सपेंडिचर है ए का, सेविंग 20% है, तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा 80%। तो ए के एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर यानी 80% से दो डिवाइड। इनकम आपको चाहिए तो 100% से कर दो मल्टीप्लाई। तो सेम चीज में ना सेम से डिवाइड देना, एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर से डिवाइड। पिछली बार इनकम का रेशियो दे रखा था तो इनकम में इनकम से डिवाइड दे रहे थे। अब हमें एक्सपेंडिचर से इनकम का रेशियो चाहिए, तो एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर से डिवाइड, इनकम चाहिए तो इनकम से मल्टीप्लाई। चलिए, वैसे ही दो में कितने से डिवाइड दोगे आप? ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो बी का जो सेविंग है वो 30% है और खर्चा कितना रहा होगा 70%। 70% एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर से डिवाइड, इनकम चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई। वैसे ही तीन में किससे डिवाइड, 40% क्या है उसकी सेविंग, तो खर्चा कितना होगा 60%। 60% से डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे, 100% से। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब रेशियो बनाओगे आप तो ये सेविंग का रेशियो निकल के आएगा। आपको एक दूसरे से दूसरे का रेशियो निकालना आ गया होगा। जैसे अगर एक्सपेंडिचर से इनकम के रेशियो पर कैसे पहुंचना है, एक्सपेंडिचर से सेविंग के रेशियो पर कैसे पहुंचना है, या इनकम से सेविंग के रेशियो पर कैसे पहुंचना है, एक्सपेंडिचर के रेशियो पर कैसे पहुंचना है। ठीक है, चलिए अब इस पर हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए कॉमा बी एंड सी रिस्पेक्टली 16:12:9। द सेविंग आर 20%, 25%, 40% ऑफ द इनकम रिस्पेक्टली। द टोटल इनकम ए कॉमा बी एंड सी ऑल टुगेदर इज 15,300। फाइंड द इनकम ऑफ ए कॉमा बी और सी के व्यय का अनुपात क्रमशः 16, 12 और 9 है। बचत आय का क्रमशः 20%, 25% और 40% है। तो ए बी सी की कुल आय मिलाकर 15,300 रुपये। तो ए की आय ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन ने मुझे रुपए में क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने रुपए में मुझे बता रखा है इनकम। तो जो चीज क्वेश्चन बता रहा है रुपए में, उसी का रेशियो निकालो। क्योंकि इनकम को आप तभी बांट पाओगे जब आपके पास इनकम का रेशियो होगा। रेशियो क्वेश्चन ने इनकम का नहीं दे रखा, आपको एक्सपेंडिचर का दे रखा है। एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है एबीसी का। तो हमें एबीसी का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है उसकी मदद से हमें एबीसी की इनकम तक पहुंचना पड़ेगा, एबीसी की इनकम के रेशियो तक पहुंचना पड़ेगा। तो हमें निकालना होगा एबीसी की इनकम का रेशियो। चलो, तो ए का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 16 यूनिट है। एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर से डिवाइड देना है। सेविंग 20% है ए की, तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा 80%। एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर से डिवाइड देना है। इनकम हमें चाहिए तो इनकम से कर दो मल्टीप्लाई। हमें इनकम का रेशियो चाहिए तो इनकम से कर दो मल्टीप्लाई। रेशियो का सिंबल लगाओ। अब हम बी के लिए बात कर लेते हैं। चलो, बी का अगर आप एक्सपेंडिचर देखोगे तो 12 यूनिट है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर है बी का 12 यूनिट। 25% बी क्या करता है, सेव करता है, तो खर्चा यानी एक्सपेंड कितना करता होगा 75%। एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर से डिवाइड, और जिसका रेशियो आपको चाहिए, इनकम का रेशियो चाहिए तो इनकम से मल्टीप्लाई यानी 100% से मल्टीप्लाई। चलो, अब सी के लिए बात कर लेते हैं। सी का जो एक्सपेंडिचर है वो 9 यूनिट है। तो इस 9 यूनिट में एक्सपेंडिचर से डिवाइड, सेविंग जो सी की है वो 40% है, तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा 60%। 60% से डिवाइड, इनकम का रेशियो चाहिए तो इनकम 100% से मल्टीप्लाई। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये जो बनेगा वो किसका रेशियो बनेगा, ये बनेगा आपका रेशियो ऑफ इनकम बनेगा, ये आय का अनुपात बन जाएगा। ठीक है, फिर हम आय को इस अनुपात में बांट देंगे। चलिए, तो परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0। 8 से अगर मैं इसको काटूं 2, तो 2 इंटू, ध्यान रखिएगा 10 बचा है। परसेंटेज से परसेंटेज काटो, 25 से काटोगे 3 और 25 से काटोगे 4, और 3 से अगर इसको काटूं तो मैं ये कितनी बार कटेगा, 4 इंटू 4। ठीक है, चलिए, वैसे ही यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 3 से काटोगे 3 बार कटेगा, 3 से काटोगे 2 बार, तो 2 से इस 10 को काट दो, कितनी बार कटेगा 5। तो यहाँ पर 3 इंटू 5 रह गया, यहाँ पर 4 इंटू 4 रह गया, और यहाँ पर 2 इंटू 10 रह गया। ठीक है, चलो, अब कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 20 और ये कितना 16 और ये कितना 15 है। ये इनकम का रेशियो बन गया। इस अनुपात में एबीसी की, इस रेशियो में एबीसी की इनकम रही होगी।
अब आपकी टोटल इनकम कितनी हो रही है इन सभी की मिलाकर? 16 और 15, 31 और 20, 51, 51 यूनिट टोटल इनकम हो रही है। क्वेश्चन ने टोटल इनकम तीनों की दे रखी है, कितना? 15,300 रुपी। तो यहाँ से एक यूनिट का मान निकाल लो, एक इकाई का मान निकाल लो। 15,300 में कितने से डिवाइड दोगे? 5100 से। तो ये कितनी बार कटेगा? 300 बार कटेगा। तो एक का मान कितना आया? 300। अगर एक का मान 300 आया तो एक ही इनकम पूछी गई, तो इसमें 300 से कर दो मल्टीप्लाई। इनकम ऑफ ए 6,000 रुपी। इनकम ऑफ ए 6,000 रुपी। इनकम ऑफ ए 6,000 रुपी। अगर बी और सी की पूछी जाती तो हम 300 का मल्टीप्लाई 16 यूनिट और 15 यूनिट के साथ कर देते। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन और अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ इनकम ए कॉमा बी एंड सी रिस्पेक्टली इज 3:4:5 इफ देयर एक्सपेंडिचर आर 60%, 80% एंड 20% ऑफ देयर इनकम एंड द टोटल सेविंग ऑफ ए कॉमा बी एंड सी ऑल टूगेदर 60,000 रुपी। फाइंड द सेविंग ऑफ बी। ए कॉमा बी और सी की आय का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है। यदि इनके खर्च, इनकी आय का क्रमशः 60%, 80% और 20% हो तो इनकी कुल बचत 60,000 रुपये हो, तो बी की बचत बतानी है। अब यहां पर आपको क्वेश्चन ने क्या दे रखी है? सेविंग दे रखी है। क्वेश्चन ने यहां पर टोटल सेविंग दे रखी है रुपए में, कितना? 60,000। और सेविंग को आप तभी बांट पाओगे जब आपके पास सेविंग का क्या होगा? रेशियो होगा। आपको सेविंग के रेशियो तक पहुंचना होगा। चलो, तो सेविंग के रेशियो तक कैसे पहुंचोगे? वो पहुंचने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो सेविंग के रेशियो तक पहुंचना होगा ए, बी और सी की सेविंग का आपको अनुपात चाहिए। हमें अनुपात किसका दे रखा है? हमें रेशियो किसका दे रखा है? इनकम का दे रखा है एबीसी की। एबीसी की इनकम जो है वो 3, 4 और 5 के रेशियो में है। तो इनकम में मैंने अभी बताया था आपको, इनकम में इनकम से डिवाइड देना। इनकम में इनकम कितना होती है? परसेंटेज में 100%। तो इनकम में इनकम से डिवाइड दे दिया। ए की जो इनकम है वो 3 यूनिट है और परसेंटेज में कितनी होती? 100%। अब हमें सेविंग का रेशियो चाहिए। आप मुझे बताओ 60% क्या कर रहा है? एक खर्च कर रहा है, तो सेव कितना करता होगा? 40%। तो 40% से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अब ये सेविंग का रेशियो बन जाएगी। वैसे बी के पास चलते हैं। बी का जो इनकम है वो 4 यूनिट है। इनकम में इनकम यानी 100% से डिवाइड। और हमें किसका रेशियो चाहिए? सेविंग का। तो 80% खर्च करता है बी, तो सेव कितना करता होगा? 20%। वैसे ही सी के लिए बात कर लेते हैं। सी का जो इनकम है वो 5 यूनिट है। इनकम में इनकम यानी 100% से डिवाइड। और 20% क्या कर रहा है? वो खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा होगा? 80%। हमें सेविंग का रेशियो चाहिए, तो 80% से मल्टीप्लाई। तो अब ये जो निकल के आएगा वो सेविंग का रेशियो निकल के आएगा। परसेंटेज का सिंबल एक दूसरे से कैंसिल कर दो। नीचे 100 है, रेशियो में एक जैसी चीज क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। और कुछ कटे तो काट लो। 20 से काट सकते हो। 20 से 40 कितनी बार कटता? 2 बार। और 20 से 80 कितनी बार कटता? 4 बार। तो 5 × 4 रह गया, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना? 3 × 2। 2 से भी काट सकते हो। 2 से 2 जाएगा। 2 से 4 को काटोगे 2 बार और इसको काटोगे ना 2 बार। तो यहाँ पर कितना रह गया? 3। और यहाँ पर कितना रह गया? 2। और ये कितना? 10। यानी सेविंग का जो रेशियो निकल के आया एबीसी का, वो 3:2:10 निकल के आया। अब यहां से आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहे हो, जो कुल सेविंग है, टोटल जो सेविंग है वो 60,000 है। हमारे अकॉर्डिंग टोटल जो सेविंग होगी वो कितनी है? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट का जो मान है वो क्वेश्चन आपको 60,000 बता रहा है। कितना बता रहा है? 60,000। यहाँ से एक यूनिट का मान निकाल लो। जब आप एक यूनिट का मान निकालोगे तो 60,000 में इससे डिवाइड दोगे 15 से, तो ये कितनी बार कटेगा? 4,000। एक यूनिट का मान आया 4,000। एक इकाई का मान 4,000 आया, तो बी की सेविंग पूछी गई, तो 2 के साथ कर दो मल्टीप्लाई। 4,000, 2 यूनिट का मान निकालो 4,000 का मल्टीप्लाई करके। एक्चुअल में सेविंग ऑफ बी रही होगी 8,000 रुपी। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आई हो तो बताइए। चलो, ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए कॉमा बी एंड सी रिस्पेक्टली इज 5:4:6। द सेविंग आर 70%, 80% एंड 40% ऑफ द इनकम रिस्पेक्टली। द टोटल इनकम ऑफ ए बी सी ऑल टूगेदर इज 42,000। फाइंड इनकम ऑफ बी। इस बार भी हमें क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? इनकम दे रखा है। टोटल रुपए में जो दे रखा है ना इनकम,
इसको आप तभी बांट पाओगे जब आपको इसको इनकम का रेशियो आप पहुंच पाओगे, मतलब रेशियो ऑफ इनकम चाहिए। 42,000 टोटल इनकम दे रखी है, तो आपको इनकम का रेशियो चाहिए, तभी आप इसको बांट पाओगे। ठीक है, चलो, तो रेशियो ऑफ इनकम पर पहुंचोगे, ए बी सी, इनकम के रेशियो तक पहुंचो। 5 4 6 ये अनुपात दे रखा है। ठीक है, पर ये जो अनुपात है वो किसका है? ये जो अनुपात दे रखा है एबीसी का, ये जो 5 यूनिट अनुपात है, ये किसका है? एक्सपेंडिचर का। ए का जो एक्सपेंडिचर रेशियो के अकॉर्डिंग वो 5 है, हमें इनकम तक पहुंचना है। एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर से डिवाइड, ए जो सेव कर रहा है वो 70% सेव कर रहा है, तो खर्च कितना करता है वो 30%। एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर से डिवाइड, और जिसका रेशियो चाहिए इनकम का चाहिए, तो 100% से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। रेशियो का सिंबल लगाओ। बी की जो एक्सपेंडिचर है वो कितना, 4 है। 80% क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, तो 20% क्या कर रहा है वो खर्च, और 100 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, रेशियो का सिंबल लगाओ। चलो, सी का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना, 6 और 40% बचत कर रहा है, तो 60% क्या कर रहा हो, खर्च, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100% से। चलिए, ये बनेगा, परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा। चलो, काटा पीटी मचा लो। 0 से एक 0 यहाँ पर जाएगा। 20 से अगर इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 5। 0 से यहाँ पर भी 0 जाएगा। 6 से काटो, कितनी बार कटेगा, ये एक बार। यहाँ पर 10 रह गया, यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना रह गया, 5। 5 भी कॉमन है, तो ये कितना होगा, 5 से 5 ये चला जाएगा, और 5 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा, 2। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये नीचे 3 चल रहा है, यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक है, ये कहानी बनी। तो आप मुझे बताओ, रेशियो ना कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकता। ये 1/3 यहाँ पर रह गया है, यहाँ पर 4 रह गया है। ठीक है, और यहाँ पर कितना रह गया है, 2। आपको रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, 3, इसके नीचे 1 रह गया, इधर भी 1 रह गया, तो इस 3 1 और 1 नीचे जो चल रहा है, डिनोमिनेटर पर एक जगह 3 है, बी के नीचे कितना है, यहाँ पर बी का जो 1 यूनिट है नीचे, और सी का भी कितना, 1 यूनिट, तो 3 1 और 1 का जो एलसीएम आता वो 3 आता। 3 से कर दो मल्टीप्लाई, 3 से कर दो मल्टीप्लाई। 3 से हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता। एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना रह जाता है, ये यहाँ पर ये 10 रह जाता है ना। चलो, यहाँ पर ये 10 भी रह गया था पहले, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाता है, ये 12। और यहाँ पर कितना हो जाता है, ये 6। और ये भी कट जाएगा, वैसे देखा जाए तो 2 से काट सकते थे। ठीक है, 2 से काट सकते थे, चलो 2 से अब काट लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 से काटोगे तो 5 6 और 3। चलो, तो टोटल जो इनकम बनी हमारी वो कितनी बनी, 6 और 5 11 और 3 14, 14 यूनिट बनी। तो 14 यूनिट का मान कितना ले लोगे आप, 42,000। एक यूनिट का मान निकाल लो, तो 42,000 में किससे डिवाइड दे दो, 14 से। एक यूनिट का मान कितना आएगा, 3,000 रुपये। इस 6 यूनिट का मान कितना होगा, इसमें 3,000 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना होगा, 18,000। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इनकम ऑफ 20 18,000। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा। तो ये आपके लिए किस में, होमवर्क में। तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से रेशियो क्लियर हो रहा होगा। चलिए, और आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही जुड़े रहो और बने रहो और पढ़ते रहो। मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय, और इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे अनुमति, जय भारत।